ओ समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, महर्षि गौतम मुनि प्रणीत न्याय दर्शन के अंदर बुद्धि की अनित्यता का प्रसंग आया है। बुद्धि शब्द का अर्थ न्याय वैशेषिक में ज्ञान है और सांख्य में बुद्धि का अर्थ होता है वह द्रव्य जो कि प्रकृति का पहला विकार है और जिससे हम निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, ये ठीक है या गलत है। तो बुद्धि के विषय में संशय हो गया। बुद्धि अर्थात ज्ञान, ज्ञान के विषय में संशय हो गया कि ये नित्य है या अनित्य, क्योंकि यह ज्ञान नित्य पदार्थों के साथ भी मेल खाता है और अनित्य पदार्थों के साथ भी मेल खाता है, इसलिए संशय हो गया। रास्ते में कोई वस्तु पड़ी हुई है, कुछ कुछ अंधेरा हो रहा है, तो वो वस्तु सांप जैसी भी दिख रही है, सांप के साथ भी उसकी समानता है और रस्सी के साथ भी उसकी समानता है। तो संशय हो गया, ये वस्तु सांप है या रस्सी है। ऐसे ही ज्ञान बुद्धि के विषय में संशय हो गया, क्योंकि उसका एक धर्म नित्य पदार्थों के साथ भी मिलता है और अनित्य पदार्थों के साथ भी मिलता है, और वो धर्म बताया अस्पर्श। ज्ञान के अंदर कोई स्पर्श गुण नहीं है। आकाश जिसको नित्य स्वीकार किया गया है, उसके अंदर भी स्पर्श नहीं होता। आकाश का गुण तो शब्द है, स्पर्श गुण तो वायु का होता है। और दूसरा उदाहरण दिया अनित्य का, कि जो अनित्य पदार्थ हैं, कौन सा उदाहरण दिया? एक तो आकाश का उदाहरण दिया और दूसरा कर्म का उदाहरण दिया कि कर्म के अंदर भी स्पर्श नहीं होता, कर्म के अंदर कोई दूसरा गुण नहीं रहता, गुण के अंदर भी दूसरा गुण नहीं रहता। तो ज्ञान एक गुण है, तो उस गुण के अंदर दूसरा स्पर्श गुण नहीं रहता। तो कर्म के साथ भी इसकी समानता है, कर्म भी स्पर्श वाला नहीं है। आकाश के साथ भी इसकी समानता है कि यह आकाश के समान अस्पर्श वाला है। तो संशय हो गया, इसको आकाश के समान नित्य माने या कर्म के समान अनित्य माने। कर्म जो हम करते हैं वो तो कुछ देर टिकता है, फिर नष्ट हो जाता है। कोई भी अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया तो वो करने के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके संस्कार पड़ते हैं, अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार, और उन संस्कारों के आधार पे हमें फल मिलता है। अच्छे कर्मों के अच्छे संस्कार, बुरे कर्मों के बुरे संस्कार। इनको धर्माधर्म कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं, और इनके आधार पे हमको सुख दुख रूपी फल मिलता है। तो सांख्यवादियों ने कहा कि बुद्धि नित्य है, और क्या हेतु दिया? प्रत्यभिज्ञानात्। प्रत्यभिज्ञा एक शब्द है, उसका अर्थ होता है पहचान, पहचानना। तो हम पहले देखी हुई वस्तु को पहचान लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि ये मैंने पहले देखी थी, तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि बुद्धि नित्य है। तो इस पर प्रश्न उठाया गया कि आप जिस बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं वो बुद्धि तो जड़ पदार्थ है, प्रकृति का पहला विकार है, जड़ पदार्थ तो पहचान नहीं कर सकता, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। यदि आप उस जड़ बुद्धि का लक्षण पहचानना करते हैं तो फिर आत्मा का क्या लक्षण है?
आत्मा की क्या विशेषता है? यदि वो कहे कि आत्मा जानता है, तो जानना पहचानना दोनों का एक ही तो अर्थ है, भेद नहीं है। इसलिए आपकी बात ठीक नहीं। आपने जो हेतु दिया पहचानने से, उससे तो आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है, क्योंकि जानना पहचानना ये आत्मा का लक्षण है, चेतन का लक्षण है, जड़ का लक्षण नहीं है। और फिर यदि ऐसा कहा जाए कि बुद्धि का अर्थ होता है मन, बुद्धि का अर्थ होता है मन, और मन नित्य है, क्यों? हेतु वही, पहचानने से। तो मन भी नहीं पहचान सकता, वो भी उपकरण है, साधन है, जड़ है। पहचानना गुण तो आत्मा का है, जानना गुण तो आत्मा का है, तो इससे तो आत्मा की नित्यता सिद्ध होगी। अब यदि ऐसा कहा जाए, कोई ऐसा कहे कि मन नित्य है, मन स्थिर है, और उसके अंदर जो वृत्तियां हैं वो उत्पन्न और नष्ट होती हैं, वो अस्थिर है, और दोनों मन और वृत्तियां दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। तो न्याय और वैशेषिक में क्या माना जाता है? गुण और गुणी, धर्म और धर्मी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? अग्नि है, वो धर्मी है, और अग्नि का जो गुण है क्या? उष्णता, प्रकाश, वो अलग है। अग्नि अलग है और उसका गुण उष्णता और प्रकाश अलग है। पानी, पानी का गुण क्या है? शीतलता। तो पानी और उसका गुण शीतलता अलग अलग है, एक नहीं है। लेकिन सांख्य और योग वाले क्या मानते हैं? दोनों एक है। अग्नि का हो अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं है, एक ही बात है। आत्मा और उसकी चेतनता अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहती है, इसलिए अलग अलग नहीं है। तो यदि कोई ऐसा कहे कि मन नित्य है और उसके अंदर जो वृत्तियां हैं वो उत्पन्न और नष्ट होती हैं, और मन स्थिर है, तो मन यदि स्थिर है और मन और वृत्तियां एक हैं, समान हैं, तो फिर वृत्तियों को भी स्थिर होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। फिर एक साथ अनेक ज्ञान होने का दोष आएगा, एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, रूप का ज्ञान भी होने लगेगा, रस का ज्ञान भी साथ साथ होने लगेगा। और क्या दोष आएगा? आप यदि वृत्तियों को उत्पन्न और नष्ट होने वाला मानते हैं और मन और वृत्तियों को एक मानते हैं, तो फिर क्योंकि वृत्तियां नष्ट हो जाती है तो मन के विनाश का भी प्रसंग आएगा। और यदि आप मन और वृत्तियों को एक मानते हैं, मन एक है, तो वृत्तियां भी अनेक नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। वृत्ति भी एक होनी चाहिए, जबकि अनेक वृत्तियां होती है। रूप ज्ञान, रस ज्ञान, रूप से संबंधी वृत्ति, रस रस से संबंधी वृत्ति, गंध से संबंधी वृत्ति, ये अलग अलग वृत्तियां, अलग अलग ज्ञान मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो यदि आप एक मानते हैं तो फिर एक ही वृत्ति होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि मन के अंदर वृत्ति तो एक ही होती है, लेकिन हमको भ्रांति हो जाती है अनेक होने की। तो उसमें स्फटिक मणि का उदाहरण दिया। स्फटिक मणि एक होती है, तो कांच जैसी होती है, त्रिकोण आकार में दिखेगी आपको। तो उसके सामने कोई लाल वस्तु रखें उसके साथ, तो वो लाल दिखने लगती है। उसके साथ कोई पीली वस्तु रखें तो वो मणि पीली दिखने लगती है। तो मणि तो एक ही है, लेकिन उसमें अनेक होने की भ्रांति हो जाती है कि ये लाल है, पीली है, हरी है। ऐसे ही मन के अंदर वृत्ति तो एक है, लेकिन उसके अनेक होने की भ्रांति हो जाती है। तो इस पर सिद्धांती ने कहा कि आपने केवल दृष्टांत दिया है, हेतु नहीं दिया। बिना हेतु के आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। कोई ऐसा कहे कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है और ये दृष्टांत देने लग जाए कि जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है, अथवा पानी से बूंदे ऊपर उठती हैं, तो जैसे अग्नि और चिंगारी एक ही है, पानी और उसकी बूंद एक ही है, अलग अलग नहीं है। और
चिंगारी अग्नि का अंश है और बूंद पानी का अंश है, ऐसे ही ये जीवात्माएं क्या है, ईश्वर का अंश है। दृष्टांत दे दिया परंतु कोई हेतु नहीं दिया, तो बिना हेतु के आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। तो इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि आप मन के अंदर अनेक वृत्तियों को मानते हैं, एक को नहीं स्वीकार करते, तो इसमें आपका क्या हेतु है? तो सिद्धांति ने कहा कि हमारा हेतु ये है कि मन के अंदर जो वृत्तियां हैं वो उत्पन्न और नष्ट होती हैं। जो ज्ञान हमें पहले हुआ था वो कुछ देर के बाद नहीं रहता, फिर नया ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो भी कुछ देर के बाद नहीं रहता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मन के अंदर वृत्तियां अनेक हैं। अब एक क्षणिकवादी बीच में कूद पड़ा, उसने पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया कि आपने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया और कहा कि जैसे स्फटिक मणि एक है, उसमें अनेक होने की भ्रांति होती है। तो वो क्षणिकवादी कहता है कि वो जो स्फटिक मणि है वो भी एक नहीं है, वो भी प्रतिक्षण नई नई उत्पन्न होती है। ठीक है ना? प्रतिक्षण नई नई वस्तु क्षणिक वो मणि उत्पन्न होती है, पहले वाली मणि नहीं रहती। और उसने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया शरीर का। जैसे शरीर के अंदर हम आहार लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उससे शरीर की वृद्धि होती है, और खाना पीना छोड़ दें तो उससे ह्रास होता है। तो जैसे शरीर के अंदर वृद्धि ह्रास होता है और इस कारण से शरीर क्या है, नया नया होता जाता है, पहले वाला शरीर नहीं रहता। जो शरीर बढ़ गया वो नया शरीर हो गया, पहले वाला नहीं रहा। अथवा जो शरीर घट गया वो नया शरीर हुआ, पहले वाला नहीं रहा। तो ऐसे ही स्फटिक मणि भी प्रतिक्षण नई नई उत्पन्न होती है, पहले वाली स्फटिक मणि नहीं रहती, नई उत्पन्न होती, वो भी समाप्त हो जाती है, फिर नई उत्पन्न होती। तो इस पर सिद्धांति ने कहा कि आपकी बात ठीक नहीं है। आपने जो दृष्टांत दिया शरीर का, ये सब वस्तुओं के ऊपर लागू नहीं होता। क्षणिकवादी क्या मानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। जिन वस्तुओं को हम इस समय देख रहे हैं, जितनी भी वस्तुओं को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, वो अगले क्षण नहीं रहेगी, उसके स्थान पर नई वस्तु आ जाएगी। वो भी अगले क्षण नहीं रहेगी, उसके स्थान पर नई वस्तु आ जाएगी, ऐसा मानता है। और उसने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शरीर का उदाहरण दिया। तो इस पर सिद्धांति ने कहा कि आपका ये उदाहरण सब पर नहीं घटता। चलो शरीर को आप मान लो प्रतिक्षण नया उत्पन्न होता है, क्यों? क्योंकि उसमें वृद्धि ह्रास होता है। लेकिन पत्थर में तो कोई वृद्धि ह्रास नहीं होता, पत्थर तो बढ़ता घटता नहीं है, लोहा तो बढ़ता घटता नहीं है, वो तो वैसा ही रहता है। इसलिए वहां आप कैसे क्षणिकता को सिद्ध करेंगे? इसलिए आपकी बात ठीक नहीं।